तहत आज हम लोग गया गौरव सीरीज में अक्षयवट का दर्शन करेंगे, जो गया और मगध ही नहीं वरन पूरे बिहार और भारतवर्ष के प्राचीनतम तीर्थों में एक है और यह मोक्षदायक है। मुक्ति तीर्थ के रूप में यह ख्यात है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गया श्राद्ध पिंडदान की भूमि है और यहाँ के पिंड वेदियों में यह एक प्रमुख वेदी है अक्षयवट। हम लोग आज इसी का दर्शन करेंगे। लोग करे मीरा को क्यों ही बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। हम लोग अक्षयवट परिसर में आ गए हैं। यह संसार के पुरातन वृक्षों में एक है। यह मोक्षदायक है और पितृ तीर्थ में यह गया भूमि में अवस्थित अपने आप में बड़ा ही अद्भुत और अनूठी कृति है। ऐसा स्वीकार किया जाता है कि ब्रह्मा जी ने स्वर्ग से लाके पितृ तरन तारण के लिए इसे गया तीर्थ में स्थापित किया था। इस अक्षयवट की कथा को बताने के पहले मैं आपसे यह बताऊं कि पूरे भारतवर्ष में 7 अक्षयवट का मूल मान है। प्रयाग के अक्षयवट को मनोरथ वट कहा जाता है, तो यह वृंदावन में है जिसे बंसी वट के रूप में जाना जाता है। जगन्नाथपुरी में भी है जो कल्पवट के नाम से जाना जाता है। यह निकलेशु वट के रूप में लंका में भी पूजित है और काशी में माधव वट के रूप में जाना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी वट वृक्ष प्राचीनतम पूरे देश में शोभायमान हैं, उसमें गया का यह वट वृक्ष जो है वह मोक्ष तरु के रूप में जाना जाता है और यह गयापाल लोगों का मूल संपत्ति के रूप में स्थापित है। और कोई भी गया में जो श्राद्ध पिंडदान करने आते हैं वो गया के इस क्षेत्र में अवश्य ही आते हैं। इस अक्षयवट की महत्ता और कथा रामायण कालीन है और उसी जमाने से यह पूजित है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आनंद रामायण के यात्रा सरगम में यह स्पष्ट उल्लेख है कि प्रभु श्री राम और माता सीता लक्ष्मण जी के साथ गया भूमि में आए थे और उन्होंने यहाँ आकर अपने पितृजनों का, अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण स्थापित किया था। इस क्रम में वो 90 दिन गया तीर्थ में निवास किए और सर्वप्रथम उन्होंने इसी अक्षयवट को, इसी वट वृक्ष को अक्षय बनाया, ऐतिहासिक बनाया। विवरण है कि पूजन की सामग्री, श्राद्ध पिंडदान में उपयोग होने वाले सामान को लाने राम और लक्ष्मण दोनों चले जाते हैं। इसी बीच दशरथ जी का आभास होता है, उनकी वाणी सीता माँ को सुनाई पड़ती है कि सीते तुम कहाँ हो, श्राद्ध का उपयुक्त समय आ गया है, हमें अब श्राद्ध पिंडदान तुम करो। वहाँ पर कुछ था नहीं। फल्गु किनारे माता सीता ने बालू के ही पिंड को अर्पित करना उचित समझा, लेकिन यह सोचकर कि वह आखिर श्री राम जी को क्या जवाब देंगी, उन्होंने 5 साक्षी को अपने समक्ष प्रस्तुत के रूप में उपस्थित किया। उसमें सबसे पहला इसी वट वृक्ष का नाम आता है, दूसरा फल्गु नदी, तीसरा केतकी वृक्ष, चौथा गौ और 5वां वहीं पर उपस्थित जो स्थानीय ब्राह्मण थे उनको साक्षी के रूप में माता जी ने स्वीकार किया। लेकिन राम जी के आने पर शेष 4 जो हैं वो झूठ बोल गए और सिर्फ वट वृक्ष ने ही यह संवादिता का संभाषण किया कि हाँ, माता सीते ने बालू का पिंड दशरथ जी को अर्पित किया है। तभी से इस वट वृक्ष को अक्षय होने का आशीर्वाद माता सीता की तरफ से प्राप्त हुआ। 12 महीना, कहने का मतलब भीषण गर्मी भी हो तो यह वट वृक्ष सदैव लहराता रहता है, सदैव हरा भरा बना रहता है। आज के इस गया के अक्षय वट तीर्थ का उद्धार करने का श्रेय उसी जमाने में राजा मान सिंह को जाता है, जो 1587 से लेकर 1593 ईस्वी तक गया तीर्थ में 8-9 वर्षों तक डेरा डाले थे। उनका स्थान मानपुर में है, लेकिन अक्षयवट को ख्यात बनाने में उनका परम योगदान है। अक्षयवट की सिद्धि प्रसिद्धि के बारे में पालकालीन
सत्र जहाँ उपस्थित हुई थी। डॉक्टर किलहॉर्न का ऐसा मत है कि यहाँ पाल राजा यक्षपाल ने एक सत्रालय यानी भोजन का आवास बनवाया था तीर्थयात्रियों के लिए। अक्षयवट बड़े प्राचीन जमाने से यूँ कहा जाए कि सतयुग से यह उपस्थिति का बोध करा रहा है और हमें इस बात का शिक्षा देता है कि हम सबों को सदैव सत्य की राह पर चलना चाहिए, सदैव सच बोलना चाहिए। अक्षयवट की इन तीर्थों के साथ ही मैं आपको यहाँ के प्राचीन मूर्ति शिल्पों की जानकारी दूंगा जो आपको जानना आवश्यक है। आइए। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, शाम तेरी बंसी पुकारे। यह मूर्ति देव श्री विष्णु की है जो पालकालीन है। इसमें शंख चक्र गदा और पद्म के साथ भगवान विराजमान हैं। नीचे दोनों जो द्वारपाल हैं उनके मुख थोड़े खंडित भले ही हो गए हों, लेकिन यह मूर्ति पालकालीन उत्कृष्ट मूर्तियों में एक है। आइए आगे देखिए। नीचे नवग्रह, नवग्रह की मूर्तियां हैं और नवोग्रह अपने अपने हाथ में अपने आयुध के साथ विराजमान हैं। बगल में ये कुबेर की मूर्ति है। फिर उनके ठीक बगल में ये विष्णु की मूर्ति है जो जगतारण रूप है, जगतोद्धार का रूप है। यह एक फलक है जो उमा महेश्वर की मूर्ति के साथ जुड़ा हुआ है। यह फलक बड़ा ही प्राचीन है। उसके बगल में हम सब आते हैं। यह भी विष्णु की प्राचीन मूर्ति है जिसमें भगवान के ठीक बगल में माता लक्ष्मी का भी स्थान है और यह भगवान बैजंती माला धारण किए हुए अपने आयुधों के साथ यहाँ भी विराजमान है। इनकी मुखाकृति थोड़ी भले ही विघ्न हो गई है, थोड़ी सी ऊपर में विद्रूप हो गई है, लेकिन यह मूर्ति भी पालकालीन है। ऊपर की ओर नंदी का विशाल मूर्ति पालकालीन, उसके बगल में यह चरण है। माना जाता है कि यह भगवान श्री कृष्ण का चरण है, कमल दल फलक पे विराजमान। इधर भी नंदी की प्राचीन मूर्ति है। उसके बाद शिव जी के 3 लिंग हैं। तीनों लिंग में बीच का लिंग जो है वह साधारण है, लेकिन दोनों तरफ जो है वह मुखलिंगम का विशिष्ट उदाहरण है और यह कम से कम 1200 साल पुराना स्वीकारा जाता है। इसके ठीक पीछे में हम देखें मंदिर की दीवार से लगे हुए तो एक उमा महेश्वर हैं। उसके बगल में वहाँ पर भी त्रिदेवी के रूप में देवता विराजमान हैं। इधर भी उमा महेश्वर हैं, बीच में भगवान विष्णु। आगे ये त्रिदेवी हैं। और यहाँ भी एक ही फलक पे भगवान विष्णु की 3 कृतियाँ तीनों अलग अलग रूपों में मौजूद हैं। ये त्रिदेव के रूप में जाने जाते हैं जिन्हें त्रिविक्रम महादेव भी कहा गया है, लेकिन ये हम मूलतः विष्णु की मूर्तियाँ हैं। दोनों तरफ गणपति जी विराजमान हैं, इधर भी और इधर भी, लेकिन दोनों की शिल्पकृति अलग अलग है। मौखरी वंश के राजा अनंत वर्मन के जमाने में लगभग 542 ईस्वी में इस शिवलिंग की यहाँ स्थापना हुई थी, जिसका नाम बटेश्वर महादेव के रूप में जाना जाता है। ये बड़े ही चर्चित हैं। इनका रूप बड़ा ही छोटा है, लेकिन बड़े ही महिमाप्रद हैं। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम हो तो यहाँ भी ताखाओं में भी शाम। उमा महेश्वर दोनों तरफ।
बीच में कल्पवृक्ष के मूर्ति शिल्प देखे जा सकते हैं। इसका शिखर भी अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। शिखर की ओर ध्यान दिया जाए। शिखर एक पाषाण खंड का बना हुआ है जिसके नीचे एक छोटा सा शिवलिंग विराजमान है। तकरीबन 30 वर्ष पहले इसका नवोद्धार कर दिया गया। साधकों में एक है धौम्य ऋषि। धौम्य ऋषि जी कहते हैं कि अक्षयवट के नीचे किया हुआ किसी तरह का दान सीधे साक्षात स्वर्गलोक तक जाता है। हम आपको बताएं कि भगवान विष्णु के पार्षद के रूप में गया के गयापाल ब्राह्मण पूजित हैं और गया श्राद्ध पिंडदान का जो अंतिम क्रम है वह अक्षयवट में ही इनके चरण पूजा से, गयापालों के पाद पूजा से संपन्न होता है। यहाँ समस्त तरह के दान के उपरांत ही इनकी आशीर्वाद सुफल के रूप में जानी जाती है कि जाइए, आपके जिसके नाम से आपने श्राद्ध पिंडदान किया उनको साक्षात स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। यह अक्षयवट अपने आप में इसलिए भी अद्भुत है कि संसार के पुरातन वृक्षों में आज तक कितने भी वैज्ञानिक और शोधकर्ता आए लेकिन यहाँ की प्राचीनता को नहीं जान पाए। मैं आपको बताऊं कि ऐसे बॉटनिकल रूप में सबसे प्राचीन वट वृक्ष पूरे भारतवर्ष में कोलकाता के बॉटनिकल गार्डन के वट वृक्ष को कहा जाता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि यह अक्षयवट प्राचीनता के ख्याल से सबसे पुराना है। यहाँ की भूमि, यहाँ की अवस्थिति भी इस रूप को स्पष्ट निर्देशित करती है। हम लोग अभी जहाँ खड़े हैं यह भूतल से तकरीबन 12-14 फीट ऊपर में खड़े हैं। जब ब्रह्मा जी ने यहाँ अक्षयवट को स्थापित किया उसी के साथ साथ यह श्राद्ध पिंडदान का कर्मकृत्य जो चालू हुआ है वह लगातार अहर्निश जारी है। आज इस कलियुग में भी पिंडदान की प्रथा जन जनों के बीच स्थापित है। आप सबों को मैं बताऊं कि साल भर में 24 पक्ष होते हैं, उसी में एक पक्ष जो भाद्रपद पूर्णिमा से लेके आश्विन अमावस्या तक होता है उसे पितृपक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष के दिनों में कोई भी लोग जो बाहर से गया श्राद्ध, गया कर्म करने आते हैं वो अक्षयवट जरूर आते हैं। ऐसे भी एक जानकारी की बात है कि गया में एक जमाने में 365 वेदियां थीं और सबसे अंतिम कहा गया है कि अंत भला तू सब भला, सबसे अंतिम वेदी के रूप में इस अक्षयवट की गणना की जाती है। प्रायः आज के ज़माने में जब वैज्ञानिकता और भौतिकवादता बढ़ गई है, लोगों में भागम भाग की स्थिति हो गई है, कहीं समय देना नहीं चाहते, ऐसी स्थिति में गया धाम में 3 वेदियों पर वो श्राद्ध अवश्य करते हैं। वो नदी के रूप में फल्गु, मंदिर के रूप में विष्णुपद और वृक्ष के रूप में अक्षयवट की माता प्राचीन काल से आज तक सिद्ध रूप में बनी हुई है। यह अक्षयवट इसलिए भी ख्यात है कि बगल में ब्रह्मयोनि ब्रह्मा जी का स्थान है, इसके एक तरफ माता मंगला गौरी जी का स्थान है तो दूसरे तरफ आगे की ओर बोध गया, वहाँ भी प्राचीनतम वृक्ष है। और उस वृक्ष और इस वृक्ष में यह अंतर है कि भगवान बुद्ध के उस वृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ उन्हें ज्ञान मिला था उससे भी तकरीबन यह 2500 वर्ष पुराना बताया जाता है। आज मैं यहाँ के बारे में एक कथा आपको बताऊं कि वर्ष 1986-87 में यहाँ एक प्राचीन गयापाल बड़े ही बुजुर्ग गणेश राज दुभलिया जी थे। वो कहते थे कि आप गया आए और अक्षयवट नहीं आए तो समझिए आपका गया आना बेकार हुआ। गया आने की कोई भी पुण्य प्रसिद्धि आपको नहीं मिल पाएगी। अगर यहाँ आने का पुण्य उसका फलाफल चाहते हैं तो अक्षयवट अवश्य आइए, जो रेलवे स्टेशन से तकरीबन 8 किलोमीटर दूरी पर सुविधायुक्त वाहन द्वारा आप पहुँच सकते हैं यहाँ अक्षयवट में। अक्षयवट आकर यहाँ का दर्शन कीजिए। प्रकृति के प्रकृति का विशेष रूप यहाँ आप देख सकते हैं और यहाँ सालों भर विभिन्न देशों की प्रजाति पक्षियों का क्रम यहाँ बना रहता है और उन्हें देखकर असीम शांति मिलती है, वह भी एक पूर्वज के रूप में स्वीकारे जाते हैं। सूचना हमारे गणेश लाल दुभलिया जी के पुत्र हैं और बड़े अच्छे जानकार गयापाल ब्राह्मण बड़े भाई, उनसे कुछ यहाँ की सूचना ली जाए। ये अक्षयवट हुई, सीता जी ने इनको साक्षी किया पिंडदान देकर त्रेता युग में। हाँ, ये अक्षयवट है, इसका नाश कभी नहीं है। इसके नीचे में लोग पिंडदान करते, इसके नीचे में लोग बैठ कर दान पुण्य करते, पुत्र की मुक्ति होती है गया जी के अंदर में। इसी का नाम अक्षयवट। इसका नाशवान कभी नहीं है। इस संसार के अंदर में 5 वट है अक्षयवट। हाँ, ये 5 जगह में है। एक इलाहाबाद में है,
एक श्रीलंका में है, एक जगन्नाथपुरी में है, एक नासिक महाराष्ट्र में है और एक गया जी में। ये पांचों का जल अंदर से मिला है जी। शास्त्र मेरा यही बताता है बाबू, अच्छा है जिसका नाशवान कहीं नहीं। बहुत अच्छा। बंसी की धुन का गुलाम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। शाम तेरी बंसी पुकारे, गया तीर्थ के वेदियों में अक्षयवट की महत्ता प्राचीन काल से ही बड़ी बनी हुई है और सच कहें तो बगैर अक्षयवट दर्शन के, बगैर अक्षयवट पूजा के गया श्राद्ध पूरा नहीं हो पाता। अक्षयवट के दुभलिया परिवार के एक अच्छे रत्न और हमारे बड़े भाई श्री अरुण कुमार दुभलिया जी यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे कुछ अक्षयवट की महिमा, यहाँ के संदर्भ के बारे में जानेंगे। जिसको स्वर्गलोक से भगवान, स्वर्गलोक से इस दृश्य को भगवान लाए हैं, उस समय से अभी तक आदिकाल से वटवृक्ष के नाम से ये उत्पन्न है। इनको द्वापर में राजा धर्मराज श्राद्धहीन, त्रेता में माता जानकी श्राद्धहीन, बालू का पिंडहीन, गौ ब्राह्मण तुलसी नदी वटवृक्ष पात उपस्थित थे। चार अपने अपने लोक में आ गए, इसलिए सीता जी ने श्राप दिया। ये इन्होंने सत्य बोला, इनको सीता जी ने कहे कि आप अक्षय रहोगे, कभी नाशवान है नहीं। इनका 5 शाखाएँ हैं, सबसे बड़ा गया है, वृंदावन में है, आपका जगन्नाथपुरी में इनका सोच है, इलाहाबाद में गंगा जी के अंदर में गुफा में ये हैं। इनके 5 शाखाएँ हैं, श्रीलंका में हैं। इनको सीता जी ने अक्षय कहे कि तुम अक्षय रहोगे, कभी तुम्हारा नाशवान है नहीं। महाप्रलय समय में भी एक पत्ता पर भगवान शयन करेंगे, दुनिया जलामंग हो जाएगा, वीरान हो जाएगा, लेकिन ये भगवान का नाशवान है नहीं। मेरा छवि दिए हुए है, जिसके के अंदर में इसी पत्ते पर भगवान छाए रहेंगे, है ना। कल तक भगवान पिंड पार रहे थे, कलयुग में हम आप पिंड को पार रहे हैं, है ना। कल देवता देवी ने इनको मान के श्राद्ध किया, तभी तो बोल रहे हैं कि राजा रामचंद्र जी बालू का पिंड विहीन, है ना। आज हम लोग पिंड को दान कर रहे हैं, मनुष्य लोग। अब इसके बाद युग आवेगा, क्या होगा, क्या भगवान का महिमा है, क्या करेंगे, ये तो कोई नहीं जानता है ना। क्या आगे दिन का भविष्य क्या होगा, ये तो फ्रेंड बोलेगा, सीता बोलेगा आपको भागवत, ये जितना बात बोलिए आपका भागवत में है, गरुड़ पुराण में है। ये लोग तो संस्कृत के धर्म ग्रंथों में एक श्लोक आया है जो मैं आपको जरूर सुनाऊं। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकर में वच, पत्रे पत्रे सर्वदेवायाम वृक्षराज्ञो नमस्तुते। कहने का मतलब कि मूल में ब्रह्मा, त्वचा में विष्णु और शाखा शंकर का रूप और पत्ते पत्ते सभी देवताओं का रूप, हे वृक्ष देवता आपको प्रणाम है। गया में निवास करने वाले ही नहीं वरन संपूर्ण देश में रहने वाले अक्षयवट का जो नाम लेते हैं उनके पूर्वज ऐसे भी तृप्त हुआ करते हैं। कहा जाता है यहाँ माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का साक्षात उपस्थिति उनके दशावतार के साथ अहर्निश हर एक काल में बना रहता है। और पितृपक्ष में तो यहाँ आपके पूर्वज आपका इंतजार करते रहते हैं कि अक्षयवट में हमारे लोग श्राद्ध पिंडदान के वास्ते आते हैं या नहीं। मैं आपको यह भी बताऊं कि अक्षयवट का यह तीर्थ सालों भर तीर्थ यात्रियों से गुलजार रहता है। अभी भले ही लॉकडाउन में गया में यात्रियों का आगमन कुछ कम हुआ है, लेकिन जो भी आते हैं वो अक्षयवट पूजा अवश्य करते हैं। अपनी सिद्धि प्रसिद्धि, अपनी मनोकामना के लिए वह वृक्ष में एक ये कपड़े का टुकड़ा या कुछ मौली या धागा भी अवश्य बांध देते हैं ताकि उनकी मन्नत पूरा हो जाए, तो वह फिर आकर मन्नत उतारने का भी कार्य करते हैं। कुल मिलाकर गया तीर्थ में अक्षयवट का यह तीर्थ अपने आप में श्राद्ध पिंडदान का एक ऐसा केंद्र है जिसके बगैर गया श्राद्ध की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं डॉक्टर राकेश कुमार सिन्हा रवि, छायांकन अशोक कुमार सिन्हा।